नमन है समस्त गुरुओं को जिन्होंने जीवन हमारे नाम किया, अपने लिए कोई क्षण नहीं दिया, अपने लिए कोई क्षण नहीं दिया, सदैव हमें अनमोल विद्या दान दिया, अनमोल विद्या दान दिया। कटोरा लेकर भीख मांग रहे, कटोरा लेकर खाना मांग रहे, हमारे हाथों में कॉपी और किताब मिला है, हाथों में झाड़ू नहीं मिला है और हाथों में नाली कटोरा मिला है। ना कि तुम शरण पे जाके कटोरा लेके भीख मांगो, हाथ में रोड पे झाड़ू लगा तो बोतल ढक्कन बिछो जाके। दुनिया में सबसे पहले घोड़ा आया था तो एक इंसान को मिला था, इंसान ने घोड़े से खेती बाड़ी करवाने लगा। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए दरिया के समंदर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए दरिया के समंदर की तलाश करो। टूट जाता है अक्सर शीशा, पत्थर की चोट से टूट जाए पत्थर, ऐसा शीशे की तलाश करो, शीशे की तलाश करो। उन्होंने आंख को ठोक दिया, उन्होंने आंख को मार दिया। अब आंख बोला भाई तूने मुझे क्यों मारा रे, आंख बोला भाई तूने मुझे क्यों मारा रे। नो बोलता है कि मैं क्लासरूम में सबसे बड़ा हूँ, नो बोलता है मैं क्लासरूम में सबसे बड़ा हूँ इसलिए तेरे को ठोका, अगर मैं बड़ा नहीं रहता तो तेरे को नहीं ठोकता। तो मैं सबसे बड़ा था, आंख को ठोक दिया, लेकिन जब आंख को ठोका तो बोला ऐसा बात है कि जो बड़ा है अपने पीछे वाले को मारेगा, चलो मेरे से भी कोई छोटा है। 8 ने 7 को ठोका, 7 ने 6 को मारा। आज शिक्षक दिवस हर से के साथ मनाए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में, सर के बारे में अभी सर ने काफी विस्तार से बताए। तो हम राधाकृष्णन के बारे में प्रत्येक वर्ष सुनते हैं, लेकिन हम यही भूल जाते हैं, सुनते हैं लेकिन भूल जाते हैं। हम उनके किए हुए कर्मों पर चल नहीं पाते हैं, उनके दिखाए हुए सड़कों पर, उनके दिखाए हुए रास्तों पर, उनके दिखाए हुए मार्ग पर हम चल नहीं पाते, जिसके कारण हम अपने पटरी से एक तरह से बोल सकते कि भटक जाते हैं। आज दुनिया में 750 करोड़ लगभग इंसान है, आज दुनिया में 7.5 करोड़ इंसान है और हमारे भारत में लगभग 130 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या है। लेकिन उस जनसंख्या में कुछ बातें कहना चाहूंगा कि उस जनसंख्या में कुछ ऐसे जनसंख्या है जो रोड पे जहाँ पे सिग्नल बत्ती जलती है वहाँ पे कुछ बच्चे कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं, कटोरा लेकर खाना मांग रहे हैं और अपना पेट को भरण पोषण कर रहे हैं। लेकिन हमें गर्व है कि हमारे हाथों में कॉपी और किताब मिला है, हमारे हाथों में कॉपी और किताब मिला है, हाथों में झाड़ू नहीं मिला है और हाथों में नाली कटोरा मिला है। इसीलिए मैं अपने दिल को अपने कानों से कहना चाहूंगा कि अपनी उस बच्चे से, अपने उस बच्चे से तुलना करना सीखो कि काश हमारा जिंदगी भगवान ने अगर बनाया है, भगवान ने हमें किताब अपने हाथों में दिया है, भगवान ने हमें अपने हाथों में कॉपी कलम दिया है, तो हमें मेहनत करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने तुम्हें इसलिए बनाया है क्योंकि तुम एक सफल इंसान बन सको, सफल व्यक्ति बन सको। ना कि तुम शरण पे जाके कटोरा लेके भीख मांगो, हाथ में रोड पे झाड़ू लगा तो बोतल ढक्कन बिछो जाके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए अपनी सोच को बदलो, मेहनत करना शुरू करो। कि जब दुनिया में घोड़ा आया था, जब दुनिया में घोड़ा आया था तो सबसे पहले एक इंसान को मिला था, थोड़ा गौर फरमाइएगा। जब दुनिया में सबसे पहले घोड़ा आया था तो एक इंसान को मिला था, इंसान ने घोड़े से खेती बाड़ी करवाने लगा, इंसान ने घोड़े से खेती बाड़ी करवाने लगा। इंसान जब वो खेती बाड़ी करवाने लगा, खेत को देख के घोड़ा वो वापस रास्ते की ओर अपना घर जा रहा था, रास्ते में एक इंसान मिला, बोला भाई तू इसे क्या करवा रहा है, बोला बोला भाई तू इसे क्या करवा रहा है, खेती बाड़ी करवा रहा है इससे घोड़ा से, बोला हाँ ये तो जानवर है, इसे खेती बाड़ी ना करा मैं क्या करा। जो इंसान, जो व्यक्ति जो रास्ते में मिला था, उन्होंने कहा भाई ये एक ऐसा शेर है जो नन स्टॉप सैकड़ों किलोमीटर तक दौड़ते रह सकता है, तो ये तुमको यूं जिता सकता है, ये तुमको यूं जिता सकता है, ये सैकड़ों किलोमीटर तक दौड़ने वाला शेर है, नन स्टॉप दौड़ने वाला शेर है। तो इसका कहने का अर्थ है मेरा कि आप अपने अंदर
अंदर की मानसिकता को पहचानो, आप अपने आप को खुद आइडेंटिफाई करो कि हम क्या कर सकते हैं। हम ट्यूशन जाते हैं, एक्चुअली हमें एक दिन की बात बताते, मैं ट्यूशन आ गए थे सर से परमिशन लेके, सर को बोले कि सर मुझे क्लास करना है। जिस तरह हम लोग पढ़ाई करते थे, क्या काश वैसा ही माहौल है या माहौल कुछ बदला है। लेकिन जब मैं क्लास आया तो 4 बजे मैं क्लास आया सुबह, और 4 बजे आया तो सबसे पीछे जाके बैठ गया मैं। कोई मुझे देखा नहीं था कि यहाँ पे सुभाष नाम का कोई लड़का बैठा हुआ है, सबसे पीछे आया, मैं बैठ गया। 10th का क्लास मैंने पूरा किया। 9th का क्लास जब मैं कर रहा था, एक कोई लड़का था, बोला आप यहाँ पे, मैंने बोला उससे मैं 9th का साइंस में फेल हो गया हूँ, इसीलिए याद के बैठा हूँ, इसलिए तुम शांत से देखो उधर, सर जो पढ़ा रहे वो पढ़ो। मैं जब उस दिन आया तो लोग एक दूसरे को घूर रहे, सर पढ़ाने में बिजी है तो आप एक दूसरे को घूर रहे। तो इसका मतलब क्या, आप अपने स्ट्रेंथ को नहीं पहचान पाए, इसका मतलब है आप अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। अगर जिस दिन आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिए कि आखिर हम ट्यूशन जा रहे हैं तो ट्यूशन आखिर क्यों जा रहे हैं, आखिर हम स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल क्यों जा रहे हैं, जिस दिन आप इस चीज को पहचान लेंगे उसी सफलता आपको रोकने से भी हार जाएगी। सफलता आपको मिलेगी, हर जगह मिलेगी, जहाँ चाहो आप वहाँ मिलेगी। तो मैं जब ट्यूशन में आया तो सर भी बोलेगी, कोई लड़का आया तुम्हें देखे, तो देखो अगर तुम 4 बजे सुबह उठ के आ रहे हो, अपनी नींद को छोड़ करके आ रहे हो क्लास, तो सर की बातों पे थोड़ा आमल करो। ऐसा बात नहीं है, आप सर से डेली कुछ ना कुछ लेके जाओ। ऐसा नहीं है कि आए कब चलाता किए रास्ते में तो आए साइकिल चलाते हुए चल गए। तो आप भाई 4 बजे सुबह उठ के आ रहे हो, 5 बजे सुबह उठ के आ रहे हो, तो उनकी कीमत समझो और उसको उठ के आए, जो मेहनत करके आए उसका कुछ प्रॉफिट ट्यूशन से या स्कूल से लेके जाओ। तभी तुम क्या हुआ, तभी तेरा हुआ जाने और आने का खर्चा निकला। तेरा खर्चा तेरा ज्ञान है, तुम ज्ञान ले लो, तेरा पैसा वो निकल गया कि मैंने जो मेहनत किया उसका पैसा मुझे मिल गया। तो सबसे पहले हमें पढ़ने के लिए भूख रहना चाहिए, जिद्दी रहना चाहिए, पागलपन रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया इतिहास बोलती है कि दुनिया पागलों ने बनाया है। दुनिया इतिहास जो है वो पागलों ने रचा है। तो जब तक तुम पागलों की तरह मेहनत नहीं करोगे, पागलों की तरह जिद्दी नहीं बनोगे, एक भूख नहीं होगा तेरे अंदर कि मेरे अंदर पैसों की भूख है, मेरे अंदर पढ़ेंगे तो पैसे हम कमा पाएंगे। अगर इस तरह की भूख नहीं रहेगा कि हम पढ़ के नौकरी लेंगे, तो जब तक तेरे अंदर वो भूख नहीं आएगी, जब तक तुम जिद्दी नहीं बनोगे, तब तक तुम पागलपन नहीं बनोगे, तब तक तुम सफल नहीं हो पाओगे। तो इसीलिए मेरा कहने का एक ही अर्थ है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए दरिया के समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए दरिया के समंदर की तलाश करो। टूट जाता है अक्सर शीशा, पत्थर की चोट से टूट जाए पत्थर ऐसा, शीशे की तलाश करो, शीशे की तलाश करो। एक क्लासरूम था, क्लासरूम में 9 बच्चे बैठे हुए थे। कितने बच्चे? 9 बच्चे। 9 बच्चे क्लासरूम में बैठे हुए थे और बच्चों का नाम कुछ इस प्रकार से था। एक का नाम 9 था, एक का नाम 8 था, एक का नाम 7 था, एक का नाम 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो किस तरह से बच्चों का नाम था। बच्चों का नाम जब इस तरह से था, स्कूल में बेंच में बैठा हुआ था बच्चे सारे, और 9 ने क्या किया, 9 नाम का लड़का जो था वो थोड़ा सा अपने आप को बड़ा समझता था। 9 ने 8 को फेंक दिया, 9 ने 8 को मार दिया। अब 8 बोला भाई तूने मुझे क्यों मारा रे, 8 बोला भाई तूने मुझे क्यों मारा रे। 9 बोलता है कि मैं क्लासरूम में सबसे बड़ा हूँ, 9 बोलता है मैं क्लासरूम में सबसे बड़ा हूँ इसलिए तेरे को ठोका, अगर मैं बड़ा नहीं रहता तो तेरे को नहीं ठोकता। तो 9 सबसे बड़ा था, 8 को ठोक दिया। लेकिन जब 8 को ठोका तो बोला ऐसा बात है कि जो बड़ा है अपने पीछे वाले को मारेगा, चलो मेरे से भी कोई छोटा है। 8 ने 7 को ठोका, 7 ने 6 को मारा। ऐसे करके फिर थप्पड़ों की बरसात हो गई वहां पे क्लासरूम में। तब जब 2 ने 1 को मारा, 2 ने जब 1 को थप्पड़ मारा, सुन बहुत साला अब तो मेरा बारी है, अब तो मेरा बारी है, अब तो मैं मार खाऊंगा। जीवन कोने में जाके क्लासरूम का सिकुड़ के बैठ गया। थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, जीवन जो है वो जाके कोने में जाके सिकुड़ के बैठ गया, बोला अब तो मेरा बारी है, अब तो मैं मार खाऊंगा। जब 2 ने 1 को मारा, 1 का बारी आया तो जीरो तो बोला भाई तू इतना डर क्यों रहा है, बोला अब तो साला तो मेरे को मारा करे।
तो एक दूसरे को मारते आ रहे हैं, अब तो तुम मेरे को मारेगा। थोड़ा मैं मारूंगा नहीं, थोड़ा इधर आ। एक गया जीरो के पास, एक जीरो के पास गया और धीरे से जाके जीरो के पास सट गया। क्या किया? सट गया। अब जैसे ही जीरो के पास एक जाके सट गया, वो जीरो जो था वो 10 बन गया। क्या बन गया? 10 बन गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ज्ञान से बड़ा हो सकते हैं, आप सोच से बड़ा हो सकते हैं, लेकिन आप अगर ये बोलेंगे कि हम बल और ताकत से बड़े हैं तो ये गलत बात है। इसीलिए हमारे सभी मित्रों, आप ज्ञान से बड़ा बनो, आप अपनी सोच से बड़ा बनो, ताकि आप अपने क्षेत्र में विकास कर सको, आप अपनी सफलता की कहानी, सफलता का एक इतिहास बना सको।